इसके बाद मेरी मुलाकात कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब से हुई, कारी अनीशा साहब हैं उनसे हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जितनी ज़िंदगी कुफर में गुजारी, जितनी ज़िंदगी आपने कोशिश की मुसलमानों को कादियानी बनाने की, तो अब आप कोशिश करें कि कादियानियों को मुसलमान बनाएं। तो मैंने कहा हज़रत बिल्कुल ठीक है, सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत के लिए वक़फ़ करता हूँ, तो आज के बाद यही काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से इसी साल 2014 के अप्रैल में मैं कश्मीर गया। वहाँ पे मेरी कुछ कादियानियों से गुफ्तगू हुई। पहले भी उनकी कहीं चल रही थी, मगर मेरे सामने उस वक़्त 48 कादियानी मौजूद थे जिन्होंने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, और उनकी फैमिलियाँ अलहदा हैं जिन्होंने कबूल इस्लाम किया। उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ से मैं चला गया हैदराबाद। वहाँ पे मैं 5 दिन रहा। मेरी वहाँ पे मुख्तलिफ़ कादियानियों से गुफ्तगू होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 7 कादियानियों ने कबूल इस्लाम किया। अभी बड़ी ईद आने वाली है, आप लोग कुर्बानी के बारे में सोच रहे होंगे। पिछली बड़ी ईद का एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। ये लाहौर का शहर है मुग़लपुरा। यहाँ पे एक इलाका है गाज़ियाबाद लारेक्स कॉलोनी, वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं, बड़ी ही कट्टर कादियानी है। तो बड़ी ईद वाले दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मेरे बहनोई ने। तो मुझे कहने लगे, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी हेलो। कहने लगे ओ सरकारी मुसलमान। मैंने कहा जी भाईजान, यार आज ख़ानदान के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप ऐसा करें हमारे घर आ जाएं, आज मैंने आपका मौलवी पुणा उतारना है। मैंने कहा भाईजान आज बड़ी ईद है, बच्चों को सैर वगैरह के लेके जाना है, शाम को कर लें। कहने लगे नहीं आज सारे इकट्ठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं जी उसको बुलाएं आज। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा जी आज हम शाम को सैर पे नहीं जा रहे, तो एक कादियानी ने बुलाया है, वहाँ चलते हैं। तो वो कहने लगे हर वक्त जब देखें अब आपके सर पे एक ही सवार है, भूत कादियानियत कादियानियत। अब जब कादियानियत छोड़ दी है, मैंने कहा कादियानी को छोड़ा है, कादियानियों को नहीं छोड़ा अभी, इंशाल्लाह उनको मुसलमान करके छोड़ना है। तो बहरहाल ये तो हो नहीं सकता था कि अब कादियानी बुलाए और मैं ना जाऊं। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करो, मिर्ज़े को उठाओ, डिक्की में बंद करो गाड़ी की। अब एक बात बता दूं, ये ना सोचिएगा मैंने घर में उसको कहीं बांधा हुआ है। मिर्ज़े से मुराद है मिर्ज़े की किताबें उठाओ और गाड़ी में रखो। तो मैंने मिर्ज़े की किताबें उठाई, डिक्की में बंद किया उसको, तो मुग़लपुरे चला गया। वहाँ पे बैठे सारे लोग इकट्ठे थे, रिश्तेदार। तो उन्होंने बहनोई को आगे लगाया था, गुफ्तगू शुरू हुई। पहले 10 मिनट उन्होंने मिर्ज़े की इतनी तारीफ़ की, और आखिर में उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आपके मुसलमानों में आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ है जिसे अल्लाह ने ये बताया हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है? मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं, एक कोई काफ़ी जड़ा आ गया मुर्ताद में क्या। ये दिल में बहरहाल मैंने कहा। तो मैंने कहा भाईजान आपने मिर्ज़े को इसलिए माना है कि उसने कब्र बता दी ईसा अलैहिस्सलाम की? कहने लगे हाँ इसीलिए माना है कि अल्लाह ने उस पर वही कर दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है। मैंने कहा चलें आपकी बात थोड़ी देर के लिए मैं सुन लेता हूँ, आगे। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ कि किसी मुसलमान पे अल्लाह ने वही की? मैंने कहा नहीं, कब्र के बारे में। मैंने कहा भाईजान आपको कितने % यकीन है कि वो कश्मीर वाली कब्र जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है? अब मैंने पूछा कितने % यकीन है? वो मुझे क्या कहते हैं, आगे से कहते हैं जी हमारा ईमान है कि वो कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो मैंने कहा भाईजान वो वही कौन लेके आया? मुझे कहने लगे यार बहुत बड़ा मौलवी बनना है, तेन नहीं पता वही कौन लेके आंदा है? मैंने कहा नहीं आप बता दें, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगे वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। मैंने कहा पक्की बात है? कहने लगे पक्की बात है। मैंने कहा चले ठीक है, अपनी बात जारी रखें, मैं बाद में करूँगा। जब उन्होंने बात मुकम्मल कर ली तो मैंने ऐसा किया, मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा जाओ ज़रा मिर्ज़े को निकाल के ले आओ। अब वो मेरा मुंह देखने लगे,
कहते की मतलब? मैं कहनी तुहानू क्या बच्चों गल समझाई, उन्होंने समझ आ गई है। वो गए, डिक्की खोली, उन्होंने मिर्ज़े को निकाला तो अंदर ले आए। वो जब ला के मैंने टेबल पे सीधा किया उसको, तो फिर उनको समझ लगी कि लैब ये केड़ा मिर्ज़ा कट के लिया डिक्की च। बाहर गए, मैंने किताबें वहाँ रख दी। तो मैंने जो भाईजान मेरे बहनोई ने जो मुझे बताई कश्मीर वाली कब्र, मैंने पहले वो किताब निकाली, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये देखें, इसमें मिर्ज़े ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कश्मीर में। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ये वही लेके जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वो किताब मैंने ऐसे रख दी एक साइड पे, मैंने एक हाथ से मिर्ज़े की दूसरी किताब निकाल ली, वो खोली। मैंने कहा भाईजान ये देखें, यहाँ पे मिर्ज़े ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन में है। मैंने कहा यहाँ लिखा है कश्मीर, यहाँ लिखा है फ़लस्तीन। अच्छा ये तो मुझे आपने बताया कि यहाँ पे वही लेके आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अच्छा यहाँ पे कौन वही लेके आया? अब उन्होंने वो परेशान हो गए कि यार ये माजरा क्या है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता। मैंने कहा ये वही टिची टिची लेके आया था। अच्छा थोड़ी देर ये बात ख़त्म हुई, मैंने तीसरी किताब निकाल ली। मैंने कहा भाईजान मेरी बात सुन लें, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब सारी सुन लें। मैंने वो किताब खोली, उसका मैंने सफ़ा निकाला। मैंने कहा इसमें मिर्ज़ा लिखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बलाद शाम में जाके फ़ौत हुए। मैंने कहा अब मुझे ये बताएं इस पे वही कौन लेके आया? अब उनको समझ लगी क्या कुछ हटेगा कौन। मैंने कहा भाईजान पता है? कहने नहीं तेनू ही बोता पता है। मैं क्या हाँ मैं दसना। मैं क्या मिठन लाल लेके आया था ना फरिश्ता एक मिठन लाल भी उसका। अच्छा अभी मैं चौथी किताब पकड़ लिया और कहते की कर लगा है? मैं क्या चौथी कब्र कढ़न लगा। कहते यार मेरा घर है कब्रस्तान नहीं। तो मैं क्या मिर्ज़े नू पूछो जिन्हें 4 कब्र कढ़ियां ईसा अलैहिस्सलाम दी। मैं क्या भाई ने वैसे उहदे ते पता कौन वही लैके आया? बकवास बंद कर, किताबा बंद कर दे। मैंने कहा भाई जान मेरी सुन तो ले। बाहर कैफ उस रात मैंने अल्लाह के फजल से 2 बजे तक उनको कादियानियत का आईना सारा खोल खोल के दिखाया। मैंने कहा ईद तो जो गुजरनी है गुजर गई। अच्छा जब चौथी कब्र के लिए मैं किताब निकाल रहा था ना, तो ये कहने लगा अच्छा जी मेरा ज़रा फ़ोन आया मैं सोना हूँ। वो वहीं से बाहर निकल गया। दूसरे को पेशाब आया, वो वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे बहनोई के घर वाले रह गए, मेरे भांजे रह गए, बाकी सारा ही ख़ानदान गायब हो गया। तो मैंने कहा भाईजान उनको बुलाएं तो सही, अभी तो 4 कब्रें आई हैं, बड़ा कुछ आना है, आगे तो चले। बाहर क्या वो लोग भाग गए, ये बेचारे बैठे रहे। 2 बजे जब मैंने देखा कि इन्होंने सारी बातें सुन ली, असर नहीं हो रहा, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बता दें कि आपको मिर्ज़े से ज़्यादा प्यार है कि अल्लाह के नबी से ज़्यादा प्यार है? कि मैंने इतने कुफर आपको दिखाए, मिर्ज़े के इतने कुफर दिखाए, आप पे असर ही कोई नहीं हो रहा। तो आप यकीन करें मेरी सिस्टर ने ये कहा कि मुझे मिर्ज़े से ज़्यादा प्यार है। यही नहीं कहा, उसने मुझे कहा जब मैंने कहा ना, मैंने कहा बाजी देख इतना कुछ मैंने तुझे दिखाया, छोड़ मिर्ज़े की जान। तो मुझे कहने लगी कि अगर अल्लाह मियाँ भी आकर मेरे कान में ये कहें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा है, तो मैं इस बात को भी नहीं मानती। बहरहाल मैंने उसे कहा तौबा कर। उसने की या नहीं की, मेरे सामने नहीं की। तो मैं वापस चला आया। अभी इस बात को गुजरे 1.5 महीना नहीं हुआ कि जो मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है, जो भांजा है मेरा बड़ा, वो मेरा बड़ा शदीद मुखालिफ था, बड़ा शदीद, बढ़िया गालियाँ निकालता था मुझे। और कभी होना तो मुझे पता चलता तो ये मुझे कहता है कि ये काफिर हो गया है, मामू मुर्ताद हो गया है, ये मौलवियों के साथ मिल गया है, झूठा है, सबसे बड़ा। ले जी उसका जिक्र किया, उसी का ही फ़ोन आ गया, देख ले। अच्छा बाहर क्या, मैंने सोचा, मैंने कहा इस बच्चे को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा दावत ज़रूर देनी है,
एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, पहले दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह सिर्फ दीन इस्लाम के लिए उसे फ़ोन करने लगा हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं है, तो तू मेरी मदद फरमा। इसको फ़ोन किया, ये मेरे घर आ गया रात को, साथ 2 दोस्त थे। मैंने सारी कादियानियत खोल के दिखाई तो रात के 12 बजे मुझे कहता मामू ये किताबें मिर्ज़ा साहब की नहीं है, ये किसी मौलवी ने लिखी हैं। अब बात ज़रा गौर से सुने, कह रहा है कि ये किताबें मिर्ज़े की नहीं है, ये किसी मौलवी ने लिखी हैं, क्योंकि इतनी गंदी बातें मौलवी कर सकता है, मिर्ज़ा नहीं कर सकता। मैंने उसे बड़ा ही यकीन दिलाया कि ये किताबें मिर्ज़े की हैं, वो बच्चा मान नहीं रहा था। अच्छा, मैंने कहा यार तुम्हें पक्का यकीन है ये मौलवी की है? कहता मामू मेरे को कसम ले लो मौलवी की लिखी है। मैं क्या नहीं कसम नहीं लेनी, कहता एक और फैसला करने हैं। कहता क्या? मैंने कहा अगर ये मौलवी ने लिखी है तुम्हें पक्का यकीन है तो लिखने वाले पे लानत भेज दो, मैं भी भेज देता हूँ लानत, तुम भी लानत भेज दो। अब वो चुप हो गया। मैंने कहा अब क्या हुआ है? चंगा फसाया जे मैनू तुसी अज। मैं क्या तू कह रहे मैं कसम खा के कहना किताबां मौलवी दी लिखियां ने ते लानत भेज मौलवी ते, भेजदा क्यों नहीं? कहंदा हो सकदा मिर्ज़ा ही देना होण किधरे। अच्छा, बहरहाल वो चला गया अपने घर में, मगर उसने बातें समझ ली, अल्लाह ने उसके दिमाग में बातें डाल दी। अच्छा, अगले दिन गया, वहाँ से वो एक कादियानी मुरब्बी के घर में गया, वहाँ से वो 2 जिल्दें लेके आया, ला के साथ अपनी बीवी को लेके मेरे घर आ गया शाम को। तो मुझे कहने लगा मामू जी ये 2 जिल्दें मैं लेके आया हूँ मुरब्बी साहब के घर से, तो आप ऐसा करें कि अपनी भी यही 2 जिल्दें निकाल के हमें दे दें। मैंने वो मिर्ज़े की किताबें ला के उसकी बीवी के हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा आपने करना ये है कि ऐसे सफ़ा खोलो, जो निकल आए वो दूसरी किताब का खोलो और मैच करते रहो आपस में और पढ़ते रहो। पौना घंटा वो बच्चा ऐसे करता रहा, एक नुक्ते का फ़र्क नहीं निकला। जब उसे यकीन आ गया कि जो मामू के पास किताबें हैं ये मिर्ज़े की लिखी हुई हैं, तो कहने लगा मामू जी, अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आज मैंने मिर्ज़े पे लानत भेज दी। ये भी उसी का ही खून है। बहरहाल लो जी, इस बच्चे ने उसी वक़्त मिर्ज़े पे लानत भेजी। जब इसने भेजी तो इसकी बीवी ने कहा कि मैं जमाते अहमदिया की जनरल सेक्रेटरी हूँ मोहल्ले की, तो आज मैंने भी मिर्ज़े पे लानत भेज दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में अब ये किसका बेटा है? उसी मेरी सिस्टर का बेटा है जो कहती कि अल्लाह भी मेरे कान में कहे तो मैं नहीं मानती। और आप यकीन करें 1.5 महीना इस बात को भी पूरा नहीं हुआ था को अल्लाह ने उसके घर से उसके बड़े बेटे को इस्लाम की दौलत दे दी। इसके बाद छोटे की बारी आई। उसने कहा मामू ऐसा है कि मैं तो चनाब नगर लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा, वहाँ पे बैठूंगा लाइब्रेरी के अंदर, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं किताब खोलूँगा, उसका सफ़ा खोलूँगा, आपको बताऊँगा, आप मुझे वो हवाला पढ़ के सुनाएंगे। 1.25 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठा रहा चनाब नगर, और मैं यहाँ से किताबें अपने घर से खोल खोल के मिर्ज़े के कुफर बताता रहा, वो वहाँ से चेक करता रहा। तो 1.25 घंटे के बाद उसने कहा मामू अब बस कर दे। मैंने कहा अभी तो बड़ा मवाद पड़ा है। कह रहा ये ना हो कि मैं लाइब्रेरी के अंदर खड़ा होकर ऐलान कर दूं कि ये लाइब्रेरी झूठों की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा तुम वापस आ जाओ, बस जो काम होना था वो हो गया। तो अब अल्लाह ने बेटों को इस्लाम की दौलत अता फरमाई।